अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और जी आप लोग बताइएगा कि आप लोग के रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं। ये रमज़ान की मेरी पहली वीडियो है जो कि मैं आज शूट करने लगी हूँ। मैं जो है अभी उठी थी, उसके बाद मैंने कुरान पाक पढ़ा, नमाज़ पढ़ी, हुसैन हसन को जो है ट्यूशन भेज दिया। हसन माशाल्लाह ट्यूशन जा चुका है। और जी बस अभी जो है ना हुसैन जो है ना अभी तक बेड पर लेटा हुआ है और फीडर पी रहा है, क्योंकि उसकी सुबह ही नहीं हुई है। मतलब वो देर से सो रहा है। सहरी पे सो गया था, फिर इसके बाद उठ गया फजर के वक्त जब मैं नमाज़ पढ़ रही थी ना, तो वो बहुत देर से सोया। और मुझे भी देर हो गई थी, कुरान पाक वगैरह पढ़ रही थी। फिर इसके बाद ये हुआ कि सोई, फिर इसके बाद ज़ोहर के लिए उठे हम लोग। और ज़ोहर में नमाज़ वगैरह पढ़ी है, कुरान पाक पढ़ा है, हसन को ट्यूशन भेजा है। तो ये सारे काम जो है ना हमारे कंटिन्यू चल ही रहे थे। अच्छा, रमज़ानों में यही होता है कि जो है ना ज़्यादा मेरी शूट वूट करने में आता नहीं है। ज़्यादातर ये होता है कि मैं कुरान पाक, नमाज़, बच्चे, ये वो ऐसी कैलकुलेटेड मेरी लाइफ चल रही होती है। इसीलिए जो है ना मैं कोई इस तरीके के ब्लॉग वगैरह मैंने शूट अभी तक नहीं किया था। तो चले जी, आज मैं आपको दिखाती हूँ अपनी रूटीन जो कि होती है ज़्यादातर। और अभी जो है ना बस मैं नमाज़ पढ़ के फ्री हुई हूँ और डस्टिंग वगैरह कर रही है थोड़ी बहुत, और अभी थोड़ी सी बाकी है। इसके बाद किचन वगैरह देखेंगे, किचन के अंदर क्या हो रहा है, क्या पकाना है आज इफ्तार में। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के रोज़े कैसे गुजर रहे हैं। हमारे रोज़े तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे गुजर रहे हैं, अल्लाह का बड़ा करम है। मौसम बहुत अच्छा हो गया है, ठंडा ठंडा सा मौसम हो गया है। और अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह पाक ने इस मौसम में हमें रमज़ान अता किए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से। इंशाल्लाह जब हमारे बच्चे रोज़े रखेंगे ना तो और भी ज़्यादा अच्छा मौसम हो जाएगा। तो अल्लाह पाक आसानी फरमाए सबके लिए, और सबको जो है सबके रोज़ों को कबूल फरमाए। चले जी स्टार्ट करते हैं अपना काम करना। सबसे पहले मैं ड्राइंग रूम में जाऊंगी, यहाँ पे थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह करके फिर जो है ना करूँगी। यहाँ पे डस्ट काफ़ी हो रही थी, मट्टी वगैरह हो रही थी, तो उसे साफ़ वाफ करूँगी। फिर इसके बाद जो है ना अपने दूसरे कामों से लगूंगी, सहरी इफ्तारी, वो इफ्तारी मतलब सहरी नहीं, इफ्तारी बनाने से लगूंगी। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं काम अपना। तो जी रमज़ान की रूटीन मेरी बहुत ही ज़्यादा टफ़ चल रही थी और इसी तरीके से टफ़ चल ही रही है मुसलसल, क्योंकि अभी रमज़ान हमारे चल रहे हैं। अच्छा, ये वीडियो मैंने कुछ दिन पहले शूट करी थी, लेकिन मेरी बिल्कुल एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिल पा रहा था। आगे जाके मैं आपको तमाम चीज़ें बताऊंगी कि क्यों मुझे वक्त नहीं मिल पा रहा था। यहाँ जो है ना मैं डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ। मैं जो है ना चैनल की वीडियो पे आप लोगों ने देखा है, मैं लंबे लंबे गैप ले लेती हूँ अगर मुझे कहीं मसरूफ़ियत होती है, जैसे कि मेरे बच्चे हैं, मेरे घर वाले हैं, मेरे रिश्ते हैं, सब चीज़ें जो है ना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है। मैं पहले इन लोगों को तवज्जो देती हूँ, इसके बाद आगे जाके अपने चैनल को देखती हूँ। ये मेरे आप शुरू से देखते हुए आए होंगे कि मैं मेरी वीडियोज़ में जो है ना काफ़ी ज़्यादा गैप आ जाता है, और वजह यही होती है कि मैं जो है ना रिश्तों को अहमियत देती हूँ, अपने बच्चों को मुझे टाइम देना होता है। मेरा घर मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं नहीं चाहती कि अल्लाह ना करे कोई भी एक ज़रा सी भी आँच आए या मेरे बच्चों पे कोई ज़रा सी बात आए। तो यहाँ ना मैं बेडशीट वगैरह बिल्कुल सेट कर रही हूँ, अपना रूम क्लियर कर रही हूँ। बच्चे सोकर उठ गए थे, खाना वगैरह खाया था, उनकी चीज़ें इसी तरीके से बिखरी हुई थी। तो खैर यहाँ ना तमाम कमरा वगैरह मेरा सिमट गया है। अच्छा, ये ज्वेलरी ब्यूटी बॉक्स जो है ना मेरा इसलिए निकला होता है क्योंकि अगर हम वीडियो वगैरह शूट करते हैं ना, जैसे कि सहरी की, तो मैं जल्दी से उसके ऊपर थोड़ा सा पाउडर वगैरह लगा के जो है ना जैसे फेस पाउडर जो होता है वो लगाया और फिर रेडी हो जाती हूँ जल्दी जल्दी से ना। तो इसीलिए ये अभी ब्यूटी बॉक्स इसी जगह रखा है। ये मेरा बरी का ब्यूटी बॉक्स है और माशाल्लाह इसकी कंडीशन देखें कितना परफेक्ट है अभी तक। ये जो है ना बड़ा मैंने संभाल के रखा है। बच्चों को नहलाना होता है डेली, मेरी एक ये रूटीन जो है ना, भले वो सर्दी हो या गर्मियों में अपने बच्चों को साफ़ सुथरा रखना है, मुझे उनको तैयार रखना है, उन्हें अच्छा रखना है, साफ़ सुथरा तैयार श्यार करके बहुत खूबसूरत सा तैयार करके रखना है। जब भी तो मैं इनको ये कहती हूँ अच्छा कि ना, जैसे ये लड़के हैं तो मैं इनको इतना ज़्यादा सजा धजा के रखती हूँ, लड़की भी होती है तो मैं तो और ज़्यादा उनकी पोनियाँ बांधना, ये करना वो करना, लड़कियों के काम ज़्यादा होते हैं ना। लेकिन खैर लड़कों के भी उतने ही काम होते हैं। बच्चों को अच्छा रखना, साफ़ सुथरा रखना सबसे ज़्यादा अहम होता है, और उनको हेल्दी रखना। हेल्दी से जो है ना मैं आपको यह बात बताऊँ, माशाल्लाह यहाँ हुसैन देखें, आप हुसैन को देख रहे हैं, माशाल्लाह कितनी मुझसे बातें कर रहा है, खुश हो रहा है मेरे साथ। और ये जो अभी लास्ट कुछ दिन गुजरे ना, ये मेरे लिए इतने कोई मुश्किल गुजरे, इतने कोई भारी गुजरे, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। यहाँ अब मैं इफ्तारी के लिए किचन में आ गई हूँ। बच्चे नहा लिए, हसन भी नहा लिया माशाल्लाह। अब हसन बड़ा हो गया है तो वो थोड़ा सा घबराता है, अब वो खुद भी थोड़ा नहा लेता है, फिर भी मैं उसकी हेल्प कर देती हूँ, जैसे सरवर उसका वॉश करवा देती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि शैम्पू रह जाए वो सर में, फिर जो है ना जुए वगैरह बन जाएँ, तो इसीलिए जो है ना मैं थोड़ा हेल्प कर देती हूँ। यहाँ इफ्तारी की रेडी करने के लिए आ गई हूँ। अच्छा, हुसैन की बात हो रही थी यहाँ पर। हुसैन जो है ना देखिए अभी माशाल्लाह इस जगह तक माशाल्लाह बिल्कुल सही था इस दिन तक। इसके बाद जो है ना हुसैन की तबीयत इतनी कोई ज़्यादा ख़राब हुई है ना, मैं आपको बता नहीं सकती।
मैं इतनी कोई परेशान हो रही हूँ ना। हुसैन खड़े हो सामने, हेलो करो, हाथ हिलाओ। हम ता करते हैं, हम जूझ। छिलके रखो और छिलका इसमें रखना, सही है। खड़े हो जाओ, तेरी तेरी खड़े हो जाओ, कोमा पास से नहीं गिरोगे, ठीक है। गुड गुड, हाँ हाँ छिलका सही है, छिलका इसी में रखना। इसमें 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 गुड, एक और छील दो। अच्छा मुझे और दो। तो जी आप लोग देख रहे हैं हुसैन माशाल्लाह मेरे साथ कंटिन्यू इसी तरीके से लगा रहता है, और ये इसकी आज की ये नई डेली की रूटीन है। ये इफ्तारी के वक्त मेरे साथ साथ लगा रहता है। हसन ट्यूशन चला जाता है, ये जो है ना ये अकेला मेरे साथ इधर उधर फिरता रहता है कि ना मम्मा ये कर दूँ, मम्मा वो कर दूँ, मम्मा केला खा लूँ, मम्मा केला काट के दे दूँ। तो ये जो अपने केले काटता है ना, ये खुद ही इसी वक्त इसने खा लिए। फिर मैंने तरबूज वगैरह काटा, इसके बाद मैंने स्लैब साफ़ किया और फ्रूट चाट बना दी। अच्छा जो मैंने ब्रेड रोल बनाए थे अब वो मैं उसको एयर फ्रायर में डाल रही हूँ। ये ब्रेड रोल हैं, ये मैं फ्रीज़ कर देती हूँ बनाकर, और आराम से इसको बस जब भी हमें बनाने होते हैं ना तो इसे जो है ना मैं बस एयर फ्रायर में डालती हूँ और ये जो है ना बस रेडी हो जाते हैं। अच्छा हुसैन की तबीयत जो है ना वो ये ख़राब हुई थी कि उसको पहले बुखार हुआ था। नॉर्मल बुखार जैसे बच्चों को चढ़ता है वैसे ही उसको बुखार चढ़ा और उसे निढाली काफ़ी हो गई। तो फिर मैं उसको दवा दिलाने चली गई, उसको दवा दिलाया, उसको एंटीबायोटिक का एक सिरप लिखा था और साथ में फेब्रोल लिखा डॉक्टर ने ना, मैंने उसे वो दिया। तो इसका बुखार जो है वो थोड़ा सा कम हुआ लेकिन ज़्यादा कम नहीं हुआ। हमने इसकी पट्टियाँ रखी, कूलिंग पैच लगाए। अच्छा ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने वीडियो में ना उसकी वीडियो शूट की ना, कुछ भी नहीं। ये बच्चा मेरा बिल्कुल निढाल सा होने लगा ना। बुखार में बच्चों को बड़ी कमज़ोरी हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा। अच्छा जिन जब एक दिन बाद उसका बुखार उतरा तो माशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो गया, खेलने कूदने लगा। तो मैंने यही सोचा कि इसकी अब बस ये कोर्स जो है ना, जो एंटीबायोटिक का कोर्स है वो कंप्लीट करते हैं और इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। लेकिन हुसैन के साथ कुछ ऐसा हुआ कि ये जब दोबारा इसको यानी उसी दौरान में ही दोबारा से बुखार चढ़ा, और बुखार ऐसा चढ़ा कि वो बिल्कुल ही निढाल हो गया। मतलब कि ज़्यादा बात नहीं कर रहा, बस सोए सोए जा रहा, सोए सोए जा रहा। अच्छा मैं और अम्मी जो है ना थोड़े परेशान, बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे कि यार बच्चा क्यों इतना ज़्यादा सो रहा है, यानी नींद पूरी है फिर भी बच्चा बार बार सो रहा है। तो यानी हम बड़े परेशान हुए, हमने डॉक्टर के पास गए। तो जब डॉक्टर के पास गए हैं तो डॉक्टर ने कहा कि इसे फ़ौरन आपको एडमिट करवाना पड़ेगा। और यकीन जानिए वो वक्त मेरे लिए इतना कोई मुश्किल था जब डॉक्टर ने ये बोला था ना कि आपको आपके बच्चे को एडमिट करना है। बस डॉक्टर ने बोला है एडमिट, एडमिट के नाम से ही ना पता नहीं हॉस्पिटल हमें आता है जहन में, और इतना ज़्यादा जो है ना प्रेशर मेरे दिमाग पे पता नहीं क्या क्या आने लगा। और मैं बस उसके सामने बैठ के मेरे आंसू ऐसे टप टप गिर रहे थे और मैं अपने अल्लाह से सिर्फ दुआ कर रही थी कि अल्लाह पाक मुझसे क्या गुनाह हो गया है जो मेरे बच्चा इतना ज़्यादा जो है ना बीमार हो गया। वो तो सिर्फ बुखार हुआ था और वो माशाल्लाह उतर भी गया था, तो फिर एकदम से इतनी निढाली क्यों। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि इसके ये टेस्ट वगैरह होंगे, ब्लड कल्चर का होगा, ब्लड सीपी का होगा, और काफ़ी सारे उसने टेस्ट लिखे, एक्सरे वगैरह लिखा हुसैन का, साथ ही साथ जो है ना एडमिट लिख दिया। उसके 3 दिन के डेली 3 टाइम इंजेक्शंस जो कि ड्रिप में डाल के लगने थे वो 3 दिन लगातार उसके ड्रिप्स लगी हैं। तो और साथ ही साथ एडमिट का लिखा क्योंकि वो उसी वक्त एट दैट टाइम उन्होंने बहुत ही बड़ी सी ड्रिप चढ़ानी थी। अच्छा यहाँ हम इफ्तारी की तैयारी कर रहे हैं। आगे हुसैन की डिटेल जो है मैं आगे आपको देती हूँ। कैसे हैं आप, कैसा गुजर रहा है आपका रोज़ा? बहुत अच्छा। ये देख लो कच्चे हैं अभी, कैसा गुजर रहा है आपका रोज़ा? मिर्च पकौड़ों के बिना जो है ना मज़ा नहीं आता इफ्तारी का, है ना अम्मी? जब तक पकोड़े नहीं बने जब तक मज़ा नहीं आता। क्या कहती हैं? पकोड़े, दही बड़े, चाट अधूरा दस्तरखान लगता है। होती है एक पोस्ट के ना रोज़ेदारों अल्लाह ताला ने रोज़े फ़र्ज किए हैं, पकोड़े और हरी मिर्चें नहीं।
ऐसे ही खाते ना मुंह खराब हो जाता है। अरे हाँ, उसके बिना तो ऐसा लगता है कि अरे बचपन से खाते हुए आ रहे हैं, नहीं खाते तो अच्छा नहीं लगता। ये बन रहे हैं हरी मिर्च के पकोड़े, ये रोल, समोसे, पापड़, कलमी। अच्छा, गुठली नहीं होती। ये देखो जी हमारे घर के साबूदाने के पापड़, ज़बरदस्त। अंबर देखो 200 ग्राम 1000 रुपए की। तो महंगी है ना। ये देखो पापड़ कैसे बन रहे हैं बड़े कितने अच्छे बने ना ये पापड़। ये हैं हमारे साबूदाने के पापड़, ज़बरदस्त से। रेड येलो ग्रीन। और ये तहसीन ने खजूर मंगवाई है, कलमी खजूर। सारा चाट बन रही है। तो जी बस फ्राइंग का काम हो गया। तहसीन एयर फ्रायर में वो भी बन गया ब्रेड रोल। इंसान को ना पता नहीं होता कि आने वाला वक्त उसके लिए कितना मुश्किल आने वाला है। यहाँ देखिए भाई, हमने दस्तरखान सजाना शुरू करा और माशाल्लाह इफ्तारी के दस्तरखान पे थोड़ा भी करो ना तो अल्लाह पाक इतनी बरकत देता है, इतनी बरकत देता है कि हर चीज़ हो जाती है। यहाँ दही बड़े हैं, फ्रूट चाट है, पकोड़े हैं, समोसे हैं, रोल है, ब्रेड रोल्स हैं, ये वाटरमेलन है और शरबत भी बनाया है हम लोगों ने। तो माशाल्लाह हर चीज़ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि थोड़ा थोड़े से भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। हमने मैंगो स्क्वैश भी बनाया है, जामे शीरी भी बनाया है, साथ में काले वाले छोले भी बनाए हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। थोड़ा 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 करके भी अल्लाह पाक दस्तरखान हमारा बहुत ही ज़्यादा भर देता है, बहुत ही ज़्यादा नेमतें अता करता है। तो ये बहुत शुक्र है। लेकिन हमें देखें ना, वक्त का नहीं पता होता। अभी हम यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और हमें नहीं पता कि अगले ही पल हमारे साथ क्या नागानी आफत होने वाली है। तो यहाँ देखें माशाल्लाह हुसैन, आपने देखा है ना यहाँ तक की वीडियो में, माशाल्लाह बिल्कुल हंस रहा खेल रहा है। ये हमारा दस्तरखान यहाँ पे सज गया है। हमने इफ्तार करी माशाल्लाह बैठकर, साथ में बहुत ही अच्छे से हमारी जो है ना रोज़ा वगैरह हम लोगों ने रखा और साथ में इफ्तार वगैरह करी। माशाल्लाह अच्छा लगा। सब बैठ के इफ्तार करते हैं, खाना खाते हैं और बातें करते हैं, सब आपस में खुशी से रहते हैं माशाल्लाह से ना। तो अल्लाह पाक इसी तरीके से रखे और कभी जो है ना किसी की नज़र ना लगे और अल्लाह पाक हमेशा जो है ना हमारे रिश्तों में इत्तेहाद, इत्तेफाक और मजबूती अता करे, अल्लाहुम्मा आमीन। तो यहाँ देखिए भाई, हमने खजूर से खोला है अपना रोज़ा। माशाल्लाह रोज़ा खुल चुका था। मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, पप्पा भी साथ थे, तहसीन भी यहाँ पे माशाल्लाह बैठा हुआ था। सब एक साथ, यानी अच्छा लगता है, सब एक साथ होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे हस्बैंड भी जो है ना यहाँ पर वो केचप वगैरह निकाल रहे थे और इनको जो है ना ये पकोड़े वगैरह ज़्यादा इतने ज़्यादा नहीं खाते और फ्राइंग की चीज़ें कम खाते हैं, थोड़ा थोड़ा खाते हैं ना। इनको पेटीज़ वगैरह ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो बाज़ार के होते हैं, और घर के जो समोसे बने हुए होते हैं ना वो इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं अक्सर आम रूटीन में भी जो है ना घर के समोसे वगैरह बनाती हूँ जो कि इनको बहुत पसंद है, यानी रमज़ान से हट के बता रही हूँ मैं वैसे भी बनाती रहती हूँ। अच्छा, फिर हमने नमाज़ पढ़ी मगरिब की। नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना देखिए भाई, हम लोगों ने यहाँ, मैंने और अम्मी ने बैठ के नमाज़ पढ़ी है दोनों ने। और यहाँ हमारे पास हुसैन बैठ के साबूदाने के पापड़ खा रहा था, सुकून से बैठा हुआ था बच्चा। हमें नहीं पता था कि यार ये बच्चे की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी। इफ्तार हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़ा इफ्तार कर लिया। इसके बाद हम लोगों ने बर्तन वगैरह भी क्लियर कर लिए, सारा स्लैब व्लैब सब साफ़ कर दिया ये सारा। और चाय भी बना ली अम्मी की। अम्मी ने चाय बनाकर ऊपर चली गई हैं। अब मैं जा रही हूँ वॉशिंग मशीन लगाने के लिए। वॉशिंग मशीन लगाती हूँ क्योंकि हमारा ऑटोमेटिक वाले में ही धुल रहे थे कपड़े जब से, लेकिन ऑटोमेटिक में पता नहीं क्या आ गया है प्रॉब्लम कि ना वो चल नहीं रही है। तो खैर यहाँ जो है ना मैंने अभी सारे कपड़े वपड़े जमा करके वॉशिंग मशीन लगाकर ऊपर से आती हूँ, फिर आप लोगों से मुलाकात करती हूँ जल्दी से। अच्छा, अपना खाना इतनी देर में खाता है, बहुत देर में ले लेके बैठा रहेगा और फिर इतनी देर में खाना इसका ख़त्म होगा। जल्दी से फिनिश करो। अच्छा जी, ये जो वीडियो है ना ये मेरी 2 दिन के बाद की है। उसके बाद उसको बुखार चढ़ा, हम इसको हिलाले मर लेकर गए और दवा जो है ना इसको दिलाई, लेकिन फ़र्क नहीं हुआ। तो फिर दोबारा दूसरे डॉक्टर को दिखाया, मेजर अब्बास को दिखाया जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट है हैदराबाद के। फिर उन्होंने जो है ना टेस्ट लिखे, तो मैं यहाँ ना हुसैन के टेस्ट करवाने आई हुई हूँ। और हुसैन इस वक्त इतना ज़्यादा, अपने हस्बैंड के साथ गई थी मैं, और हुसैन इस वक्त इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि बस क्या बताया जाए। ये देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल लास्ट डे का इसका जो है ना ये कैन्यूला वाली बस ड्रिप लग रही है। और ये माशाल्लाह से 2 दिन में जो है ना इतना आदी हो गया था कि ये आराम से अपना इंजेक्शन लगवा रहा था। अच्छा, डॉक्टर ने जो है ना इसको एट द टाइम ही, हम लोगों की सहरी तक वक्त हम ना हॉस्पिटल में ही रहे। हम जब इसको एडमिट लिखा तो हम तकरीबन गए थे 9 बजे के करीब गए थे, और सहरी के वक्त हम लोग वापस आए क्योंकि उस वक्त इसको बड़ी सी एक ड्रिप लगी थी, उसके बाद एक छोटी ड्रिप लगी थी।
उस वक्त हमने एडमिट नहीं करवाया, डॉक्टर ने एडमिट लिखा था कि आप करवा लें, लेकिन हुसैन ने बहुत ही ज़्यादा रोना डाल दिया था कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मैंने नहीं रुकना। और साथ ही ये कि फिर हमने डॉक्टर से परमिशन ली, उन्होंने कहा कि ठीक है आप कैन्यूला नहीं निकलवाइएगा, बच्चे को आप वॉच करते रहिएगा कि बुखार तो नहीं चढ़ रहा। सेकंड ये कि उसके जो है टेस्ट आप लोगों ने करवा लिए हैं, वो तो मैंने पहले ही करवा लिए थे जैसे डॉक्टर ने लिखे थे। और साथ ही ये जो इंजेक्शन है ना, ये ड्रिप में डाल के, ये छोटी ड्रिप है ना, ये इंजेक्शन ड्रिप में डाल के 3 टाइम लग रहे थे, सुबह दोपहर शाम, 6-6 घंटे के गैप से ये हुसैन को लग रहे थे। और 3 दिन ये लगातार लगते रहे हैं। और यकीन जानिए मैं इसको, और ये इतनी स्लो चलती है ड्रिप, इतनी स्लो चलती है, ये सिर्फ ड्रॉप 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 बाय ड्रॉप गिरती है। और बस इसको लेकर हम हुसैन को लेके, कभी मैं बैठती थी, कभी हुसैन को लेके इसके बाबा बैठते थे। तो बस इसी तरीके से हमने ये वक्त गुजारा है, बहुत मुश्किल से। बस ड्राइंग रूम में जो है ना, यहाँ पे आके ये लगा देता था बच्चा। कभी मोमिन जो है ना, मोमिन माशाल्लाह हमारा मेडिकल की फील्ड में आ गया है, उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गई है। कोई भी बात होती है तो हम उसको ज़्यादातर बुलाते हैं, जो मेरा छोटा भाई है। तो वही एक बच्चे को लेकर आया था। और फिर सेकेंड डे जो है मेरे हस्बैंड लेकर आए थे कैन्यूला निकलवाने के लिए। जो है मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी। तो जानी इस टाइम पे ना हम लोग बहुत घनचक्कर हुए थे, समझ ही नहीं आ रहा था करना क्या है। अम्मी जो है ना, जब हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट थे, अम्मी मम्मी सब वहीं मौजूद थे। और एक ना समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। बस अल्लाह पाक बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती दे और अपने अमान में रखे। तो खैर मैं ये बता रही थी कि मैं काफ़ी बिज़ी रही इस दौरान में, मैंने कोई वीडियो शूट नहीं करी। सिर्फ ये मेरी जो हुसैन की जो सेकंड लास्ट है, सॉरी, इसके बाद जो दोबारा चढ़ी थी ना, उसमें मैंने कैन्यूला निकलवाया था, तो वो हमने हॉस्पिटल में ही लगवाया था। मैंने कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई थी उस वक्त, और मैं बनाती भी नहीं हूँ। ये मैंने बस आप लोगों को अपडेट देने के लिए एक ज़रा सी क्लिप बनाई है, ये समझ लें आप। क्योंकि इसी तरीके की ड्रिप्स इसको सोचे दिन में 3 दफ़ा चढ़ रही हैं और 3 दिन चढ़ी हैं। और इससे एक रात पहले हम हॉस्पिटल में रहकर आए, तकरीबन 5 से 6 घंटे। तो ये सारी जो है ना, ये सब चीज़ें एक साथ हमारे लाइफ में चल रही थी। मेरी लाइफ बड़ी उथल पुथल हुई थी। और अल्लाह पाक सबके बच्चों को जो है ना सेहत तंदुरुस्ती दे। और बच्चों को अगर ज़रा सी सुई भी लगती है ना, तो माएँ बड़ी परेशान हो जाती हैं। हुसैन की रिपोर्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक आई हैं, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। उसका ना मलेरिया आया, ना ही उसका डेंगू, ना चिकनगुनिया, और ना ही टाइफाइड। क्योंकि डॉक्टर को डर था कि शायद इसको टाइफाइड हुआ है, अल्लाह ना करे, लेकिन डॉक्टर को ये डर था। तो डॉक्टर ने सब चीज़ों के टेस्ट वगैरह इसको करवाए हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह क्या हुसैन की रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर आई हैं, बिल्कुल सही आई हैं, अल्लाह का शुक्र है। इसका ब्लड CP वगैरह सही आया है। बस इसको ये वेट जो है ना अभी बहुत ज़्यादा गिर गया है। और जब हम हुसैन का पहले दिन जब कैन्यूला लगवा कर आए थे ना, हुसैन हसन घर था तहसीन के साथ, तो हसन ने जब देखा था ना, हसन इतना रोया था, इतना छोटे दिल का है। और जब भी हुसैन की लगती थी ना, तो मैं हसन को आगे पीछे कर देती थी कि बेटा तुम इधर उधर हो जाओ। क्योंकि वो भी देख के जो है ना आंसू होता था, घबराता था कि मम्मा क्या हो रहा है मेरे भाई को। बच्चे थोड़ा सा डर जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। तो अल्लाह पाक सबके बच्चों को अमान में रखे। मैं हसन को भी कहती थी बेटा आप दुआ करो, और दुआ करोगे तो इंशाअल्लाह ताला सब कुछ सही हो जाएगा। यहाँ जो है ना हुसैन को वो प्यार भी कर रहा था, और हुसैन भी उससे बातें कर रहा था। अच्छा हुसैन देखे इतना माशाल्लाह इतना चंचल बच्चा है, इधर इधर घूमना इधर फिरना, वो बैठता ही नहीं था। और जब उसको ड्रिप लग रही है और उसको बिठाना मुझे इतना मुश्किल हो रहा था। और एक दफ़ा तो उसने बाकायदा कैन्यूला मुंह में लिया और उसको नोचना चाहा था, क्योंकि ज़ाहिर 3 दिन तक ये कैन्यूला उसके हाथ पे लगा रहा है। ये एक बड़ी बात होती है माशाल्लाह इस उम्र के बच्चों के लिए, क्योंकि वो माशाल्लाह बड़े शरारती होते हैं। ये पकड़ना है, वो खींचना है, ये पानी में हाथ डालना है, बड़ा मुश्किल हो रहा था उसको संभालना। खैर यहाँ आना, मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप थोड़ी देर पकड़ें इसको जब तक ये ड्रिप चढ़ रही है, मैं बच्चों का खाना फटाफट रेडी करती हूँ। यहाँ मैं इनके लिए ना खिचड़ी बना रही थी। डॉक्टर ने कहा था आप सब चीज़ें खिलाएं, कोई मसला नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, आप बस ये ड्रिप का कोर्स कंप्लीट करें, इंशाअल्लाह आपका बच्चा जो है ना वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बस मैंने डॉक्टर की हिदायत को फॉलो करा और उसको मैंने सब चीज़ें खिलाना शुरू करी। यहाँ मैंने मूँग मसूर दोनों दालें ली हैं और उसकी जो है खिचड़ी बना रही हूँ। खिचड़ी में जायके के लिए मैंने हरी मिर्च भी डाली है, गोल मिर्च भी डाली है, नमक डाला है, ज़ीरा डाला है, और कलौंजी जो कि हर मर्ज़ की लिए शिफ़ा क्या साबित होती है, तो कलौंजी मैंने थोड़ी सी इसके अंदर ऐड करी है। और मैं बच्चों के खाने में थोड़ा बहुत कलौंजी को ऐड कर देती हूँ, अक्सर कर देती हूँ। तो इससे ये होता है कि इसमें पता नहीं होता कौन सा शिफ़ा का दाना है, और अल्लाह पाक बच्चों को अमान में रखे। बच्चों को सूरह रहमान पढ़ के खिलाई। और ये जो है ना भाई, हम इस वक्त आए थे हुसैन का कैन्यूला निकलवाने के लिए। तो ये दिन जो है ना मेरे बड़े टफ़ गुजरे और बहुत मुश्किल में ये दिन मेरे गुजरे। तो अल्लाह पाक इन तमाम कुल जहान के बच्चों को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। ये थी मेरी अपडेट जो कि मैं आपको दे रही थी कि आजकल मैं कहाँ बिज़ी थी, मेरे व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे थे। तो बस अल्लाह पाक सबको अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह के अमान में।